रामार्चन महायज्ञ की इसीलिए श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक रामार्चन जी करना चाहिए। भगवान शंकर से पार्वती जी ने पुनः पूछा, महाराज और किसने किया? तुम किन कथा श्रवण करा रहे हैं? ये जगन्नाथपुरी की कथा है। कलिंग देश में एक भीमद नाम का ब्राह्मण था। न जाने क्यों धर्मात्मा होते हुए भी एक दिन पाप परायण हो गया, पाप में लग गया और पाप में लगने के कारण जब तक धन संपत्ति थी तब तक उस धन संपत्ति को लेकर के खूब मौज मस्ती किया। जब धन संपत्ति नष्ट हो गया तो राजा के बगीचे से फूल तोड़ करके लाता और उसको लेकर के सबको प्रसन्न किया करता था। एक दिन फूल तोड़ने के लिए गया, माली का जागरण हो गया, इनके हाथ से टूटा हुआ फूल नीचे गिर गया। ध्यान देना, फूल नीचे गिर गया और नीचे गिरने के कारण क्या हुआ? बोले भागा, यहां से भाग करके आया। इधर एक धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण जा रहे थे और टूटा हुआ फूल देखा, उस फूल को ले जाकर के रामार्चन जी में अर्पण कर दिया। कुछ दिनों के बाद भीमन मरा और मरने पर जाता नर्क, लेकिन भगवान के धाम से विमान आ गए। भीमन इस विमान पर बैठो और विमान पर बैठ करके भगवान के धाम रथ यात्रा करो 6 महीने तक और पुनः संसार में आना होगा। यह सुनकर के भीमन ने कहा, मैंने कोई धर्म नहीं किया, किस धर्म का यह परिणाम है? सुनकर के भगवान के परिजनों ने कहा कि तुम्हारे द्वारा टूटा हुआ एक फूल रामार्चन जी में अर्पण हो गया। ध्यान देना, भागवत में कथा है बकी का पूतना का मन भगवान में नहीं था, लेकिन उद्धार हो गया। उसी प्रकार ये भीमन मन ही मन सोच रहा है, क्या सोच रहा है कि जीवन भर हमने धर्म नहीं किया, लेकिन मेरी ये गति हुई। अगर श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम से अगर मैं रामार्चन जी करता तो मुझे क्या प्रसाद प्राप्त होता। ध्यान देना, अगर कोई जबरदस्ती न करो तो यह फल प्राप्त हो सकता है, और श्रद्धा भक्ति से करो तो क्या प्राप्त होगा? होगा कि नहीं होगा? इस प्रकार मन गदगद हो गया और निश्चित करके भगवान के चरण कमलों में मन लगाने लगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज रामार्चन जी के प्रभाव को जान करके विमान को छुआ और कहा, संसार में जहां कहीं रामार्चन जी हो रही है वहां पर यह विमान में अर्पण कर रहा हूं। ये संकल्प करने मात्र से वह भीमन हमेशा के लिए उसी विमान पर बैठकर भगवान के धाम को चला गया। बोलिए श्री रामचंद्र महायज्ञ की जय, श्री रामचंद्र महायज्ञ की। विचार करें, श्रद्धा भक्ति, देखो कहते हैं जिसका चून उसका पुण्य, लेकिन रामार्चन जी ऐसा है जिसमें किसी का चून किसी का पुण्य नहीं। यहाँ जितने लोग पूजा में उपस्थित हैं आप सबको भी उतना ही फल प्राप्त होगा। इसलिए रामार्चन जी में जो आए 3 काम जरूर करे। तुलसी फूल जरूर अर्पण करे, अन्य वस्तु अर्पण करे ना करे, लेकिन तुलसी फूल जरूर अर्पण करे, कथा जरूर श्रवण करे और प्रसाद लेकर के जरूर जाए। सबको बांटे, सबको दे। जो लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे उन सबका इच्छा पूरी हो जाएगी। ये उपकार है कि नहीं? यह सबसे बड़ा उपकार है। जहां तक आप लोग प्रसाद लेकर के यहाँ से जाना, जितने लोगों को बांटोगे उतना तुम्हें पुण्य की प्राप्ति होगी। इसलिए भगवान के चरण कमल में मन को लगाना चाहिए। साल का अंतिम दिन है, सालों भर जो कुछ तुमने पाप किया, पुण्य किया, जो किया, जैसा किया, उन सबको भगवान के चरण कमल में सौंप दो और नित नव जीवन प्रारंभ करो, नए सालों के साथ, नव वर्ष के साथ। इसी भाव को यहाँ कह रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान शंकर कहते हैं प्रसाद सबको बांट करके देना चाहिए। एक बार कैलाश पर्वत पर ब्रह्मा जी महाराज ने रामार्चन जी का प्रसाद भेजा, लेकिन उस प्रेम में पड़ करके ब्रह्मा जी महाराज के भेजे हुए प्रसाद को भोलेनाथ खुद खा गए।
पार्वती जी को जब पता चला कि मुझे प्रसाद नहीं मिला तो श्राप दे दी कि आज से जो आपका प्रसाद खाएगा उसका जन्म कुत्ते में होगा। तब से कोई भगवान भोलेनाथ का प्रसाद ग्रहण नहीं करता, ध्यान नहीं। भगवान शंकर कहते हैं देखो देवी, मैंने रामचंद्र जी किया प्रसाद सबको दिया, तुम्हें भी दिया, तब इस पाप से मुक्त हुआ। इसीलिए श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक हम सबों को रामचंद्र जी जीवन में जरूर करना चाहिए। 2-4 बार ना कर सको तो कोई बात नहीं, कम से कम जीवन में 1-2 बार भी जरूर करो। 2 बार नहीं तो कम से कम 1 बार भी रामचंद्र जी जरूर करना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस रामचंद्र जी के लिए सुंदर आचार्य का चयन करें, जो विद्वान हो, ब्राह्मण हो, विरक्त हो, निष्ठात कुशल हो, धीर हो और उनके संरक्षण में भगवान की चरण कमल में प्रीति लगाने की जो विधा हो। इस प्रकार उनके बताए हुए वचनों को स्मरण करते हुए सुंदर ढंग से रामचंद्र जी करता है, वह व्यक्ति संसार के समस्त दुखों को छोड़कर सुख प्राप्त कर लेता है और अंत में भगवान के धाम को चला जाता है। यहाँ कहते हैं कि सब प्रकार से आचार्य को प्रसन्न करें, लेकिन जो धर्मात्मा होंगे उनका मन तो भगवान के चरण कमल में लगेगा, लेकिन जिनका कल्याण नहीं होना है वह लाख प्रयास करेंगे, उनका मन भगवान के चरण कमल में नहीं लगेगा। इसलिए श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक हम सबों को रामचंद्र करना चाहिए। जो व्यक्ति रामचंद्र जी करता है, इलोके सुखम भुक्त्वा परलोके प्रतिष्ठिता, राम रूपा मृडानंद सिंधु भगवनो भवित ध्रुवम। संसार के समस्त सुखों को तो भोगता ही है, अंत में सुंदर भगवान की दिव्यादि 4 प्रकार के मोक्ष में उसे स्वीकार करके भगवान की नाम रूप लीला धाम में समा जाता है। बोलिए श्री रामचंद्र महायज्ञ की, श्री रामचंद्र महायज्ञ की। इस प्रकार भाग रामचंद्र जी का अद्भुत महात्मा सब है। इन महात्मा को जो कोई श्रवण करता है सबका बेड़ा पार हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आइए सब लोग पुष्प अर्पण करें। यथा समय हमने आप लोगों के मध्य रामचंद्र जी का महात्मा रखा। आइए आरती करें, प्रसाद लेकर के तो प्रस्थान करेंगे। अब उसके